ये 30 साल के नागेंद्र है। इनका कुछ दिनों पहले ही ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद ये आदमी गुस्से में था। अब इसने सोचा कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मानी तो मैं उसको बम से उड़ा दूंगा। और वो इसी के प्लानिंग के तहत अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाता है। बोलता है कि एक आखिरी बार मुझसे मिलने आ जाओ। गर्लफ्रेंड कन्विंस हो जाती है, उससे मिलने आती है। वो एक प्राइवेट कैब बुक करता है। उस कैब में वो अपने साथ बम लेकर बैठता है और उसका कंट्रोल भी। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मुझे एक आखिरी मौका दे दो, लेकिन वो जब नहीं मानती तो कहता है कि गाड़ी में बम है और हम सबको उड़ा दूंगा मैं, और एक साथ सबकी जान जाएगी। लड़की सुनते ही घबरा जाती है। तुरंत जो कैब ड्राइवर होता है वो कैब रोक देता है और लड़की जो है कैब से कूद जाती है। तब तक ये बटन दबा देता है। बटन दबाने के बाद और गाड़ी में तेज़ धमाका होता है। उस धमाके में गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि जो बॉयफ्रेंड उसे मारने आया था उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लंबा जाम लग जाता है और हर कोई यही सोचता है कि यह खुद को मारने आया था या गर्लफ्रेंड को मारने आया था, या इसकी प्लानिंग कुछ और थी, ये खुद की जान देने आया था, और इसके पास इतना गोला बारूद आया कहाँ से। और इन दोनों की स्टोरी में ऐसा क्या था कि ये लड़का इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतना ज़्यादा आग बबूला था। तो डिटेल में जानेंगे स्टोरी को कि इनकी लव स्टोरी में ऐसा क्या हुआ कि लड़की इससे अलग हो गई, फिर ये जिल्टेड लवर बन गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा और फिर इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका का तुमकुरु। अब तुमकुरु जिले में एक जगह है, तालुका है सिरा। सिरा तालुके में एक नागेंद्र नाम का लड़का रहता है। लड़का क्या आप कह लेंगे, आदमी है, 30 साल उसकी उम्र है। और 30 साल का ये जो आदमी है अपनी रोज़ी रोटी एक दुकान पर काम करके चला रहा था। अच्छी कमाई थी, ठीक ठाक कमाई थी, और साइड बाय साइड वर्क भी कर लेता था। अब इसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया था। अब धीरे धीरे जैसे रिलेशनशिप पुराना होता है तो हर रिलेशनशिप की जो कहानी होती है कि थोड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो जो है ख़राब होने लगती है। अब लड़के ने शुरुआत में कमिटमेंट दे दिया था बहुत ज़्यादा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा नहीं रहूँगा। और शुरुआत के प्यार में ऐसा ही होता है कि अक्सर हर कोई एक दूसरे को कमिटमेंट दे देते हैं, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे किसी एक को समझ में आता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। अब लेकिन कोई एक जो है सोच कर बैठा है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। ऐसे ही हुआ कि नागेंद्र को लगने लगी कि यही उसकी सब कुछ है और अब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ये बात जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसे धीरे धीरे जो है चुभने लगी। वो कहने लगी कि अब बहुत टाइम हो गया है और हमारे बीच में जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं चल रही, तो उसको अभी ख़त्म कर देते हैं। और वो बार बार मिन्नतें करता, वो बार बार बोलता कि नहीं रहने दो, एक आखिरी मौका दे दो, और वो बार बार कहती कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है। और वैसे ही सबकी अपनी इच्छा होती है, सबकी अपनी स्टोरी होती है, सब आप कह सकते हैं कि सबका अपना फ्रीडम है। कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। हाँ, जब तक मामला उल्टा ना हो। अगर यहाँ कोई लड़का लड़की की जगह पे होता तो उसके पास ऑप्शन होता कि वो जाके उसे के खिलाफ़ केस कर देती कि इसने शादी का झूठा झांसा दिया और बाद में अब मेरे से शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो ऐसे ही था। अब नागेंद्र से जो है उससे शादी करने के सपने देख लिया था, अपना घर बसाने का सपना देख लिया था, लेकिन लड़की जो है रेडी नहीं हो रही थी उससे शादी करने के लिए या उसके साथ रहने के लिए, आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए। अब धीरे धीरे जो ये रिलेशनशिप था उसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो महिला थी वो ऑपरेशन टेक्नीशियन थी और मैंने आपको बताया शुरुआत में ही नागेंद्र जो था अपना प्राइवेट जॉब भी कर रहा था, साइड बाय साइड कुछ छोटा मोटा काम भी कर लेता था जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाए। अब दोनों के रिश्ते ख़राब होने लगे थे। अब ये बात इस हद तक बढ़ गई थी कि नागेंद्र का नंबर उस लड़की ने ब्लॉक कर दिया और उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब वो इस बात को लेकर बहुत खुन्नस में बैठने लगा। जब वो खाली बैठता तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती कि वो कैसे इसे सबक सिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है। तो अब ये चीज़ें उसके दिमाग में बैठ गई थी। अब वो धीरे धीरे प्लानिंग करने लगा कि मैं कैसे इस लड़की को नुकसान पहुंचाऊं। तो उसने सबसे पहले चीज़ क्या की, उसने सोचा कि पहले तो मैं या तो इसका नंबर वायरल कर दूंगा, इस तरह की चीज़ें उसने सोची, गूगल पर सर्च किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने एक ऐसी घिनौनी चाल के बारे में सोचा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने सोचा कि पहले तो मैं एक कैब बुक करता हूँ और उस कैब में इसको लेकर जाऊँगा और इसका मर्डर कर दूँगा। फिर इसने मर्डर का तरीका सोचा कि मर्डर कैसे करूँगा, अगर ये नहीं मानी तो किस किस तरीके से मर्डर करूँगा। तो इसके दिमाग में जो खुराफाती ख्याल आया वो सबसे बड़ा और सबसे डरावना ख्याल था कि किसी को बम से उड़ा देना। हर कोई ये कहानी पढ़े और ये कहानी देखे तो कोई भी बोले अरे यार इसने अपनी गर्लफ्रेंड को
बम से उड़ा दिया। इसने किया क्या, इसने कहीं से जुगाड़ करके इसने बम लाया और बम बनाया, आप कह सकते हैं। अभी जांच चल रही है तो उसमें पता चलेगा इसने बम बनाया, बम लाया। तो इसने कहीं से भी जुगाड़ करके बम लाया, विस्फोटक। और इसने एक रेंटेड कार बुक की और इसने अपनी गर्लफ्रेंड से एक चीज़ मांग की, बोली कि एक आखिरी बार मुझे तुमसे मिलना है, बस बात करना है, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा, कहीं कुछ जाना भी नहीं है, बस गाड़ी में बैठेंगे, बात करेंगे, प्राइवेट कैब है और तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो लड़की अब सोचती है चलो आखिरी बार मिलने के लिए बुला रहा है, आखिरी बार बात करने के लिए बुला रहा है, तो मिल लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब उसे नहीं पता था, लड़की को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि नागेंद्र क्या कुछ सोच रहा था, क्योंकि नागेंद्र इस बिहेवियर का आदमी ही नहीं था। लेकिन अचानक से जिसने आज तक कोई क्राइम नहीं किया, वो किसी को बम से उड़ाना चाहता था। सोचिए मतलब कितनी नफरत उसके अंदर फैल गई थी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम समय आ रहा था, वो घर पर बम के साथ जो है खुरापात कर रहा था। वो देख रहा था कि कब टाइमिंग, गूगल पर सर्च कर रहा था कितना टाइम पीरियड लगता है, कितने देर में ब्लास्ट होता है, सब चीज़ें। और वो उसी हिसाब से जो है अपने साथ वो बम लेकर बैठता है, विस्फोटक लेकर बैठता है। अब गाड़ी वो पहले बुक करता है तो कैब ड्राइवर को अपने साथ एक छोटा बैग ले लेता है और वो कैब बुक करता है मॉर्निंग में और कैब के अंदर बैठता है और अपने साथ एक छोटा बैग आगे रखता है। कैब ड्राइवर बोलता है कि आप अपना बैग जो है पीछे रख दो। बोलता है नहीं नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान है, मैं इसे यहीं रखूँगा। तो कैब ड्राइवर कुछ नहीं बोलता कि अब भाई इसने कैब बुक की, इसकी मर्ज़ी, कहीं भी रखे। अब फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को पिक करना है, आप चलो। गर्लफ्रेंड को पिक करता है और फिर ये गर्लफ्रेंड को बिठाता है और फिर वापस से वही बातें शुरू कर देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये आखिरी मौका दे दो, सब चीज़ें। वो जो कुछ वो कह सकता था सब चीज़ें कह रहा था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लड़की भी रुकना नहीं चाहती थी, वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। तो वो भी कह रही थी कि नहीं अब बस हो गया, अब तुम नहीं रह सकते। बार बार पूछ रहा था रीज़न बताओ। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई और ये सब कन्वर्सेशन जो है कैब ड्राइवर सुन रहा था। कैब ड्राइवर भी सोच रहा था कि इतनी लड़ाई ये दोनों क्यों कर रहे हैं, और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब अचानक से नेशनल हाईवे 48 पर जब गाड़ी पहुंचती है हाईवे पर, अब जब रास्ता सुनसान है, तो ये कहता है लड़की से कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। वो समझ नहीं पाती वो ये क्या बात कर रहा है। वो बोलता है हम सब एक साथ मरेंगे। तब लड़की डर जाती है, बोलती तुम क्या बोल रहे हो। बोलती मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ये करके दिखाऊंगा। फिर लड़की और ज़्यादा डर जाती है और हताश हो जाती है कि ये एक तरह से मेरा किडनैप कर लिया इसने। फिर लड़की को ये जाने नहीं देता। लड़की बोलती मुझे उतार दो, तो बोलता है नहीं। अब यहाँ से लड़की की किडनैपिंग शुरू हो गई। पहले लड़की कन्विंस होकर आई, अब लड़की इसके साथ जाना नहीं चाहती, तो लड़की को ये ज़बरदस्ती जो है अपने साथ हाईवे पर बंधक बना लेता है और बोलता है कि अभी तुम उतरी तो मार दूंगा। और ड्राइवर को भी यहाँ तक डरा देता है कि तुम्हें भी चाकू मार दूंगा। हाथ में इसके चाकू था, अभी तक किसी को भी नहीं पता कि इसके पास एक बम भी है। अब यहाँ से ये लड़की को बहुत ज़्यादा डराता है, धमकाता है और बहुत बार बोलने की कोशिश करता है कि हमें एक साथ जान दे देंगे, हमें एक साथ, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। इस तमाम तरीके की चीज़ें को लेकर डराता है। उसे लगता है कि जब ये चाकू से भी नहीं डर रही, तब ये उसको विस्फोटक दिखाता है। वो देख के वो लड़की जोर का चीखती है और ड्राइवर जो है तुरंत गाड़ी रुका देता है, ब्रेक मारता है। देखिए अब ये 4-5 सेकंड का ही खेल था। वो जब तक ट्रिगर दबाता तब तक ड्राइवर ने एक सूझबूझ दिखाई, गेट जो लॉक था उसको अनलॉक कर दिया। लड़की तुरंत गाड़ी खोली और बाहर निकली। तब तक वो बटन दबाया, 4 से 5 सेकंड का जो समय था उस बीच में ब्लास्ट हुआ। लड़की तब तक बाहर निकल गई थी और गाड़ी में तेज़ धमाका होता है। इस बीच ड्राइवर भी गाड़ी से कूद जाता है और वो जो बॉयफ्रेंड था नागेंद्र, वो चाह रहा था कि ये तीनों गाड़ी में ब्लास्ट हो जाए, तीनों मर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़की गाड़ी से कूद जाती है, ड्राइवर भी कूद जाता है। बसता उस गाड़ी में सिर्फ नागेंद्र है और उस गाड़ी से नहीं निकल पाता और उस गाड़ी में जल के उसकी मौत हो जाती है। नागेंद्र आया था यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए और ख़ुद उसके साथ मरने के लिए भी, एक तरह से कह सकते हैं कि वो चाहता था कि वो दोनों मर जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नागेंद्र जो प्लानिंग करके आया था उसकी प्लानिंग फेल हो गई और लड़की कूद गई गाड़ी से और लड़की बच गई। इसके बाद हाईवे पर करीबन 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा। जाम लगने के बाद बहुत सारी गाड़ियां फंसी रहीं। जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि हमने आंखों से देखा कि लड़की कैसे गाड़ी में से कूदी और ड्राइवर भी कूदा, और ये जो जब गाड़ी ब्लास्ट हुई तो उसमें से ये आदमी जो था गाड़ी में ही रह गया और ये मर गया। बाकायदा पुलिस जांच भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसने जो सामग्री है, विस्फोटक सामग्री, ये कहाँ से जुटाई, इसके पास ये प्लानिंग कहाँ से आई,
इसने कहाँ से सब चीज़ें अरेंज की, ये सब कुछ पुलिस जो है जांच कर रही है। और इन दोनों के बीच में झगड़ा किस चीज़ को लेकर था, ये क्यों अपनी जान देना चाहता था और लड़की की भी जान क्यों लेना चाहता था, क्योंकि जो अभी स्टोरी आई है ये ऊपरी ऊपरी स्टोरी है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, अब उससे ब्रेकअप कर लिया, उसको ब्लॉक कर दिया, इस वजह से वो परेशान था, इस वजह से उसने इतना खतरनाक कदम उठाया। अब ऐसा था कि बताया जा रहा है कि कोविड के बाद से ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे और ये दोनों अच्छा खासा टाइम एक दूसरे को इन्होंने दे दिया था। अब इसके बाद इसकी भी उम्र हो गई थी, 30 साल इसकी उम्र हो गई थी। अब इस उम्र में इसे ऐसा लग रहा था कि इसे धोखा मिला, इसने 3-4 साल अपने इन्वेस्ट कर दिया और उस टाइम को जो है उस टाइम के बाद भी अगर उसको ना मिल रहा है तो वो हज़म नहीं कर पा रहा था, और जिसके बाद उसने इतना बड़ा कह सकते कदम उठा लिया। लेकिन सन की था और कह सकते जिल्टेड लवर की इस तरह से क्राइम का सहारा तो कभी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई शख्स आपको छोड़ कर जाता है तो वो छोड़ कर जाए तो आपको भी जाने देना चाहिए, वो आपके लिए बना ही नहीं था। अगर आपको वो छोड़ कर जा रहा है तो आप जाने दो। बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई हमने सालों की मेहनत इन्वेस्ट कर दी है, सालों का परिश्रम इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतने साल हमने प्यार किया। देखो आप अगर शादी भी कर लो, अगर शादी के बाद उसने डिवोर्स कर लिया तो अगर जिसको जाना होगा वो किसी भी समय जाएगा। आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को बांध के नहीं रख सकते। तो जीवन में ये सत्य तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, आप उसको रोक के नहीं रख सकते। और यही कहानी थी नागेंद्र, अगर ये समझ जाते कि अगर कोई जा रहा है उसे जाने दो तो आज शायद वो अच्छे से रहता। क्या पता उसके घर वाले उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ देते। और 30 साल की उम्र थी, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा उम्र थी नहीं, 30-31 साल में तो अब नॉर्मल है, लोग शादी कर रहे हैं। तो लेकिन नागेंद्र को ये चीज़ें नहीं समझी और नागेंद्र ने जो कदम उठाया वो बड़ा ही डरावना कदम था। और मुझे लगता है कि नागेंद्र ने सोचा था कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन एक कहते हैं ना कर्मा, कि अगर आप किसी और को नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे तो आपके साथ भी उसी तरह की चीज़ें हो जाती है। तो गया था पूरी प्लानिंग करके गर्लफ्रेंड को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पूरा खेल उल्टा हो गया और यहाँ नागेंद्र ही चल बसा। तो दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। और अभी मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो केतन पे बनाऊंगा। केतन पे मैं बहुत सारा अभी रिसर्च कर रहा था कि इनके केस में मामले में क्या कुछ हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बीमार भी था मैं, 3-4 दिनों से, तो मेरी जो वीडियोस है वो नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि आप अचानक से गायब हो गए, दिख नहीं रहे। मैं 3-4 दिन से बीमार था, मुझे वायरल फीवर हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो कम बना रहा था। अभी भी मेरे गले में हल्का खराश है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। तो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। तो आप तक जितनी स्टोरीज़ हैं, करंट स्टोरी, करंट अपडेट, क्राइम, मर्डर से रिलेटेड, मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।